हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज़ सोनोली। मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं अपने प्यारा सा प्लेटफॉर्म टीएनसी पे। तो चलिए आज हम लोग जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है, जो स्केलेटन सिस्टम जो पढ़ रहे थे, उसमें जो भी रिमेनिंग पार्ट है आज उसको हम लोग देखेंगे और ख़त्म करेंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एस्कल को ख़त्म किया था। एस्कल में जितने बोन हैं सबको हम लोग अच्छे से निमोनिक्स के साथ हम लोग उसको ख़त्म किए थे, ताकि ईजिली याद हो जाए। जल्दी वो चीज़ें याद नहीं हो पाती है। और आज हम लोग फिर से अपने 3D पे देखेंगे, समझेंगे, लोकेशन देखेंगे बोन्स का और सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में एस्कल ख़त्म हुआ था। एक्सियल जो बोन था, एक्सियल बोन में क्या क्या था? एक एस्कल था और एक था वर्टिब्रल कॉलम और एक था रिब, यानी कि तीन था। तो तीन में हम लोग एस्कल ख़त्म कर लिए हैं। अब बचा है वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स बचा है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कौन कौन से हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम्स के बोन्स देखेंगे। जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें कौन कौन से बोन्स हैं? वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रा। इसमें 24 यानी कि 24 बोन्स होता है। इसको हम लोग ए करके लिख लेते हैं। उसके बाद में बी नंबर में आता है सैक्रम। इसमें एक ही बोन होता है। और सी नंबर में आता है कॉकेक्स। इसमें भी एक बोन होता है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो वर्टिब्रा होता है ना, ये वर्टिब्रा में तीन टाइप का बोन्स होता है। वर्टिब्रा में तीन टाइप्स का बोन होता है। इसको हम लोग लिखेंगे और फिर 3D से समझेंगे, ठीक है? तो इसमें तीन टाइप का बोन्स होता है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल 7। याद रखने का तरीका है कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रा भी लिख लेते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना होता है? 7। सर्वाइकल 7, सर्वाइकल 7 ऐसे याद रखना है। सर्वाइकल में 7 गो होता है वर्टिब्रा। उसके बाद में आता है थोरैसिक। थोरैसिक जो वर्टिब्रा होता है, इसमें कितना होता है? 12। और लास्ट वन इज लंबर। तो जो लंबर वर्टिब्रा होता है, इसमें कितना होता है? 5। तो 7 और 5 मान लीजिए कि कितना हो गया? 12 और ये 12 टोटल मिला करके यहाँ पे कितना आ गया हमारा बोन्स? 24 बोन्स आ गया, ठीक। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं अपने 3D में। जैसे देखो, ये हम लोगों का क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि ये स्कल है, स्कल के बेस से स्टार्ट होता है और ये पूरे नीचे तक आता है, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट होगा और पूरे नीचे तक आएगा। तो ये वर्टिब्रल कॉलम है। इसमें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यानी कि जो सैक्रम होता है, ये पूरा जो पार्ट देख रहे हो ये वाला, ये सैक्रम है। ये जो चौड़ा वाला पार्ट है, फ्यूज़ होकर के, हड्डी के फ्यूज़ होने से ये बनता है सैक्रम। सैक्रम देख लो अच्छे से कि सैक्रम क्या है, ठीक है? ये सैक्रम है, ऐसे रहता है पेल्विक गर्डल में, ठीक है ना? तो ये वर्टिब्रा हम लोग का कितना है? 24। और एक ये सैक्रम है और सबसे नीचे में यहाँ पे इतना जो पार्ट होता है ये वाला हड्डी का, ये सबसे नीचे में टिप पे, सैक्रम के टिप पे एक कॉकिक्स होता है। तो क्या हो गया? 12 वर्टिब्रा और एक सैक्रम और एक कॉकिक्स, ठीक है? याद रहेगा।
अगर इसको काउंट करके देखें तो देखो अब इसमें क्या होता है ना, वर्टिब्रा में लिखा है कि वर्टिब्रा जो होता है इसमें 24 बोन्स होता है, जिसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना होता है 7 गो होता है। सर्वाइकल जो गर्दन का वर्टिब्रा होता है ना उसको सर्वाइकल बोला जाता है, गर्दन के वर्टिब्रा को क्या बोला जाता है, सर्वाइकल बोला जाता है। 1 2 काउंट करके दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 गो है। ये यहाँ से लेकर के यानी कि हमारा जो स्कल है इसके बेस से लेकर के और ये गर्दन जहाँ से हमारा थोरेक्स स्टार्ट होता है वहाँ तक 7 गो होता है, यानी कि गर्दन में हड्डी जो होती है वो 7 गो होती है, जिसको सर्वाइकल वर्टिब्रा बोला जाता है। और ये जो तीनों टाइप का जो वर्टिब्रा है, सर्वाइकल, थोरेक्स और लंबर, ये डिफरेंट तरीका का हड्डी रहता है इसके अंदर, ये अलग होता है, ये अलग होता है। अब है कि थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होता है, तो 7 हमारा यहाँ तक खत्म हुआ था। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, ठीक है। और इस 12वें पे क्या होता है, रिब्स रहता है। ये जो रिब देख रहे हो ना, ये पसली जो देख रहे हो, ये 12वें वर्टिब्रा पे ये रिब्स तुमको देखने को मिलेगा इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये है 12, ठीक है, दिख रहा होगा, ये 12 हो गया। तो ये 12 वर्टिब्रा पे ये रिब्स होता है, तो 12 को ये हो गया। उसके बाद आता है लंबर वर्टिब्रा, तो 12 के बाद यानी कि जहाँ से हम लोग का रिब खत्म होता है, 1 2 3 4 5, 5 गो हुआ। ये क्या हुआ, ये जो है ये हमारा लंबर वर्टिब्रा है जो 5 गो रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। नीचे में जो वर्टिब्रा होता है ये 5 गो होता है, तो ये 5 गो। थोरेसिक वर्टिब्रा कितना है 12 गो, और सर्वाइकल कितना है 7 गो। तो ये वर्टिब्रा हम लोगों ने देख लिया, इसका सबका लोकेशन भी देख लिए। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, रिब्स पढ़ेंगे। अगर वर्टिब्रा में लिखे कि जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है उसका क्या नाम है, नोट में अगर लिख लेते हैं, द नेम ऑफ फर्स्ट वर्टिब्रा इज, द नेम, चाहे उतना लंबा नहीं लिखना है, फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम क्या है, एटलास। क्या बोला जाता है, एटलास, ठीक है ना, एटलस बोला जाता है। एटलस को दिखा देते हैं, एटलस कहाँ रहता है। ये हमारा हो गया स्कल, और स्कल और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इन दोनों को जो जोड़ता है वो ये वाला जो देख रहे हो, ये क्या है, ये हमारा एटलस है, जो कि स्कल को और वर्टिब्रल कॉलम को जोड़ता है। ये इन दोनों के बीच में हड्डी होती है, ये वर्टिब्रल कॉलम और ये स्कल। देखो ये वर्टिब्रल कॉलम यहाँ से स्टार्ट होता है और ये स्कल है, इन दोनों के बीच में जो हड्डी है उसको क्या बोला जाता है, एटलस। और यही फर्स्ट वर्टिब्रा है, सबसे पहला वर्टिब्रा यही होता है, ठीक है ना, याद रखना है क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं कि वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स को हम लोगों ने देख लिया। वर्टिब्रल के बाद आता है रिब्स, ठीक है, रिब्स क्या आता है, रिब्स। रिब्स में क्या होता है ना कि जो रिब्स होता है इसमें 12 पेयर हम लोगों के शरीर में रिब्स होता है। कितना, 12 पेयर रिब्स होता है हमारे शरीर में। उन सभी रिब्स को देखेंगे तो रिब्स कितना होता है, 12 पेयर यानी कि 24 बोन्स होता है, ठीक है ना। ट्वेल्व पेयर्स रिब होता है, यानी कि कितना हो गया, 24 बोन इसमें हो गया। कितना बोन, 24 बोन। और एक और इसमें होता है जो क्या होता है, एस्टर्नम होता है। एक होता है एस्टर्नम, ठीक है। एस्टर्नम में कितना हड्डी होता है, एक। ये दोनों मिला करके 25 बोन्स होता है, और ये दोनों मिला करके क्या बनाता है, रिब केज बनाता है। क्या बनाता है, रिब केज बनाता है। क्या बनाता है, रिब केज, याद रखना है, ये रिब केज बनाता है। अभी हम सब चीज़ों को समझा रहे हैं कि रिब केज क्या होता है। जैसे कि मान लो ये हमारा वर्टिब्री है, ठीक है, वर्टिब्रा है, और यहाँ से ऐसे रिब्स एस्टर्नम में आकर के अटैच्ड होता है ऐसे।
और ऐसे कै गो रहता है 12 गो। तो हम लोगों के पास जब 3D है ही तो इसका कोई काम नहीं है, ये सब छोड़ दो, इससे उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा। हम अभी दिखा रहे हैं कि कैसे 12 पेयर्स है। देखो ये हमारा क्या है, ये सब रिब है, 1 रिब, 2 रिब, 3 रिब, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो एक तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में 12 गो है और राइट साइड में कितना है 12 है। राइट में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इधर भी 12 और इधर भी 12 रिब्स है। तो 12 12 यानी कि ये 12 पेयर हो गया, यानी कि 24 रिब्स हो गया। अब एक ये एस्टर्नम होता है, यहाँ पे क्या है, ये एस्टर्नम है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये बीच में जहाँ से ये रिब दोनों तरफ से आके जुड़ा है, इसको बोला जाता है एस्टर्नम। क्या बोला जाता है, एस्टर्नम। अब क्या है कि ये रिब्स जो होता है और एस्टर्नम, ये रिब और एस्टर्नम ये मिल करके बनाता है रिब केज। अगर मान लो इसके अंदर एक चिड़िया को रख दिया जाए, इसके अंदर एक चिड़िया को रख दिया जाए और बाहर से सिर्फ तुम इतना ही को देखोगे, इतना ही को अगर देखोगे, इसके अंदर एक चिड़िया रख दिया जाए तो ये उसका क्या बन गया, पिंजड़ा। ये उसका क्या हो गया, पिंजड़ा। अब रीब जो होता है ना, रीब मतलब होता है पिंजरा। रीब मतलब क्या, सॉरी केज मतलब क्या होता है, पिंजरा। CAGE जो लिखे हैं केज, केज का मतलब होता है पिंजरा, यानी कि रीब का पिंजरा बन जाता है ये, मतलब कि रीब से एक पिंजरा बन जाता है। तो इसमें जितने हड्डी है वो बता दिए और रीब केज बता दिए कि रीब केज क्या होता है ना। रिब्स में ये सारी चीजें बता दी हैं। अब है, अगर लिखना चाहोगे तो लिखवा सकते हैं कि मतलब जो रिब्स होता है ना, रिब्स एंड एस्टर्नम, ये क्या करता है, फॉर्म करता है क्या, रिब केज। इसको लिख लेते हैं ताकि याद रहेगा नोट में। रिब्स एंड एस्टर्नम फॉर्म रिब केज। क्या बनाता है, ये रिब केज बनाता है। फेस फॉर्म मतलब कि बनाना, तो रिब्स एंड एस्टर्नम दोनों मिल करके रिब केज बनाता है। अब इसमें एक और चीज़ अगर नोट करना है तो लिख सकते हैं, रिब्स क्या होता है, वेंट्रली, डॉर्सली आर्टिकुलेट विथ क्या, वर्टिब्रा एंड वेंट्रली आर्टिक्यूलेट विथ एस्टर्नम। इसके कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है कि जो रिब्स है ना, रिब्स ये डॉर्सली आर्टिकुलेट का मतलब होता है जुड़ना, वर्टिब्रा से मतलब कि पीछे की तरफ, आर्टिकुलेट होता है जुड़ता है वर्टिब्रा से, एंड वेंट्रली आगे की तरफ आर्टिकुलेट होता है किससे, एस्टर्नम से। इसको हम दिखा देते हैं, आर्टिकुलेट का मीनिंग समझा देते हैं और ये डॉर्सल का मीनिंग समझा देते हैं और वेंट्रल का मीनिंग समझा देते हैं, जो कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मतलब कि बहुत जगह यूज़ होता है। और डॉर्सल वेंट्रल पोजीशन आप लोगों को आनी चाहिए। देखो जो भी आगे का पोर्शन होता है उसको वेंट्रल बोला जाता है ना, और जो पीछे का होता है उसको डॉर्सल बोला जाता है। तो आगे वाला हो गया वेंट्रल और पीछे वाला हो गया डॉर्सल। तो वेंट्रल डॉर्सल, पीछे में जो भी होगा उसको डॉर्सल बोलेंगे और आगे में जो भी होगा उसको वेंट्रल बोलेंगे। अब देखो ये रीब है, यहाँ से हाथ को हम निकाल दिए हैं समझाने के लिए। ये रीब है, रीब को ध्यान से देखो, ये रीब आगे की तरफ एस्टर्नम से अटैच है, यानी कि वेंट्रली एस्टर्नम से अटैच्ड है, आर्टिकुलेट है, जुड़ा हुआ है। आर्टिकुलेट का मतलब कि जुड़ना। तो आगे की तरफ जो है ये रीब एस्टर्नम से आर्टिकुलेट है
और पीछे की तरफ किससे अटैच्ड है, ये वर्टिब्रा से अटैच्ड है। ये वर्टिब्रा दिख रहा होगा आप लोगों को, वर्टिब्रा, ये पीछे में जो वर्टिब्रा है, जो रीढ़ की हड्डी है, पीछे में ये रिब्स इससे अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा इस बोर्ड को इरेज करेंगे, फिर लोड करेंगे, तो आगे का भी टॉपिक देखते हैं। अब रिब्स में थोड़ा सा और पॉइंट है, उसको हम लोग लिख लेते हैं कि जो रिब्स होता है ना, वो रिब्स में भी तीन तरह का रिब्स आता है। जैसे एक ट्रू रिब्स होता है, फॉल्स रिब होता है और फ्लोटिंग रिब्स होता है। तो ट्रू रिब्स को जानेंगे कि क्या होता है, और फॉल्स रिब को और फ्लोटिंग रिब्स को देखेंगे। चलो पहले हम दिखा ही देते हैं। देखो, ये रिब केज है हमारा, जो रिब का जो पिंजरा है। ठीक है, इस पिंजरा में सबसे जो पहला रिब है, ठीक है, सबसे पहला रिब है 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 1 से लेकर के जो 7 तक जो रिब है उसको ट्रू रिब बोला जाता है। ट्रू रिब बोला जाता है क्योंकि ये एस्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, ठीक ना। बट इसके बाद जो 8 9 और 10th, मतलब कि 8 9 और 10th, 8वां 9वां और 10वां, 8th 9th और 10th, ये वाला 8 9th और 10th, ये जो रिब होता है ये फॉल्स रिब होता है। ठीक ना, ये स्टर्नम से थोड़ा डायरेक्टली आर्टिक्यूलेट नहीं होता है, अटैच्ड नहीं होता है। उसके बाद से यहाँ पे रिब दिख रहा होगा, जो 2 गो रिब से ये फ्लोटिंग होता है, ये एस्टर्नम से अटैच ही नहीं होता है, ये डॉर्सली मतलब कि पीछे की तरफ ये वर्टिब्री से अटैच्ड होता है, बट आगे की तरफ एस्टर्नम से अटैच मतलब कि आगे की तरफ अटैच नहीं होता है, वेंट्रली अटैच नहीं होता है। कौन सा रिब, तो ये फ्लोटिंग रिब्स। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा रिब्स है जो वेंट्रली अटैच्ड नहीं होता है, तो उसका जवाब होगा फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, वो कौन सा रिब्स है जो एस्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होता है, तो वो होता है फॉल्स रिब। अब पूछेगा फॉल्स रिब में कितने रिब्स होते हैं, तो फॉल्स रिब में एक साइड कितना रिब्स है, 3 गो, और एक साइड मतलब कि अगर राइट साइड की बात करें तो 3 रिब्स है फॉल्स रिब, और लेफ्ट साइड में 3 रिब्स है, यानी कि 3 पेयर है, यानी 6 रिब्स है। उसी तरह से ट्रू रिब्स कितना होता है, अगर पूछ देगा ट्रू रिब्स की संख्या कितना है, ट्रू रिब्स कितना होता है, तो ट्रू रिब्स अगर राइट साइड देखोगे तो 7 है, और लेफ्ट साइड 7 है, यानी कि 7 पेयर है, यानी कि 14 रिब्स है। इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि ट्रू रिब्स फॉल्स रिब क्या होता है। ठीक है, ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स कितना होता है, 7 पेयर। इसमें लिख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है, फर्स्ट टू 7th रिब होता है। ठीक है, और इसमें कितना होता है, 7 पेयर रिब्स होता है। ठीक है, 7 पेयर होता है, 7 पेयर में मतलब कितना हुआ, 7 जोड़ा में 14 रिब्स हुआ, जो कि ट्रू रिब्स होता है। उसके बाद से फॉल्स रिब आता है। फॉल्स रिब्स ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 8 से 10th तक, इसमें 10th रिब होता है। इसमें कितना होता है, 3 पेयर, 3 पेयर रिब्स है। ठीक है ना, ऐसा लगा लो, इसमें पेयर्स हो जाएगा। और उसके बाद से फॉल्स रिब फ्लोटिंग रिब होता है।
फ्लोटिंग रिब्स ये कौन सा होता है, तो 11th और 12th और जो 12th रिब होता है ये कैसा होता है, ये फ्लोटिंग रिब्स होता है। ये कितना पेयर होता है, 2 पेयर्स, ठीक है, 2 पेयर्स रिब हो गया। अब सुनो, टोटल रिब्स कितने पेयर होता है, टोटल रिब्स 12 पेयर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं इसमें टोटल 12 पेयर्स आनी चाहिए, 7 3 10 और 2 12, तो यहाँ भी 12 पेयर्स है। यानी कि 12 पेयर्स रिब को 3 भाग में बांट दिया गया है, एक ट्रू रिब्स और एक फॉल्स रिब और एक फ्लोटिंग रिब्स। अब हम लोग आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे की तरफ में हम लोग देखेंगे कि जो एस्टर्नम होता है उसके बारे में लिख लेते हैं कि एस्टर्नम इज ए फ्लैट, कैसा बोन होता है, फ्लैट बोन होता है। एस्टर्नम कैसा फ्लैट बोन होता है, और ये किधर होता है, वेंट्रली फ्लैट बोन, वेंट्रली ऑन द मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। जो थोरैक्स होता है, थोरैक्स मतलब समझते हो, जो थोरैसिक कैविटी होता है, जो रिब केज होता है, इसी को थोरैसिक कैविटी भी बोला जाता है, बहुत जगह यूज होगा। ये देखो, ये पूरा रिब केज है और इसके अंदर में जो खाली जगह है इसको तो रिब केज बोल दिया। इसके अंदर में जो खाली जगह है वो क्या है, इसके अंदर में देखो ऐसे खाली जगह दिख रहा है, खाली जगह, इसको बोला जाता है थोरैसिक कैविटी। थोरैक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पूरा क्या है, ये थोरैक्स है और इसके अंदर जो कैविटी है वो क्या बनेगा, थोरैसिक कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है, गुफा, गड्ढा या स्पेस, खाली स्पेस, उसको कैविटी बोला जाता है। तो इसके अंदर जो है वो थोरैसिक कैविटी है। इसके अंदर क्या रहता है, थोरैसिक कैविटी के अंदर, इसके अंदर रहता है लंग्स और हार्ट। अब लंग्स और हार्ट को इतना अच्छे से सेफ्टी से क्यों रखा जाता है, इसके ऊपर हड्डी क्यों है, क्योंकि जो लंग्स होता है और हार्ट होता है ये हमारे बॉडी का समझो कि जो मोस्ट वाइटल ऑर्गन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हार्ट और लंग्स होता है। अगर मान लो कि सोते समय में वो दब गया, क्योंकि उन लोगों को हमेशा चलना होता है, उसका शेप चेंज होता है, तो अगर मान लो तुम सो रहे हो और वो दब गया तो उसको चलने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उसके लिए लंग्स और हार्ट के लिए चारों तरफ से सेफ्टी के लिए ये हड्डी का रिब्स बनाया जाता है ताकि उसके अंदर वो सेफ रहे, ठीक है। रिब का बनाने का यही पर्पस है। तो इसमें लिख रहा है ना कि एस्टर्नम एक फ्लैट बोन है। फ्लैट बोन मतलब कि देखो ये जो बोन देख रहे हैं ना ये फ्लैट है। फ्लैट का मतलब कि ये चौड़ा है, ये बोन देखो गोल है, राउंड है, ठीक है ना, सिलिंड्रिकल है। लेकिन ये जो बोन होता है ये चौड़ा होता है, फ्लैट होता है। ऑन द मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, ये पूरा थोरैक्स है, इसका ये मिड लाइन है, बीचों बीच का ये लाइन है। अगर ऐसे काटोगे तो पूरा बीच से काटोगे तो एस्टर्नम ही मिलेगा। तो ये कहाँ पे एस्टर्नम रहता है, थोरैक्स के मिड लाइन पे, ठीक ना। यहाँ पे वेंट्रल मिड लाइन मेरे को लिखना चाहिए, छूट गया, लिख देते हैं वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स। वेंट्रल क्यों लिखेंगे, डॉर्सल क्यों नहीं लिखेंगे, तो क्या वेंट्रल लिखना जरूरी है, हाँ वेंट्रल लिखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये चीज़ कैसे पता चलेगा कि थोरैक्स के डॉर्सल मिड लाइन पे है या थोरैक्स के वेंट्रल मिड लाइन पे है, इसलिए वेंट्रल लिखना जरूरी है। वेंट्रल मिड लाइन, मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी हम लोगों ने अभी क्या क्लियर किया कि जो भी एक्सियल बोन था उसको ख़त्म कर लिया हम लोगों ने। स्कल को देखा, उसके बाद से रिब को देखा, उसके बाद से वर्टिब्रल कॉलम को देखा। तो वर्टिब्रल कॉलम में अभी हम लोग बोन्स जो लिखे थे, एक्सियल बोन्स कितना था 80, उसको जोड़ लेते हैं कि उतना तक पढ़ लिए हैं कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग इधर ऊपर में ही जो रफ इतना बचा हुआ है इसमें कर लेते हैं। देखो सबसे पहले स्कल में कितना 29 बोन्स हम लोगों ने एकदम इज्जत से रटा, कितना 29। और उसके बाद में वर्टिब्रल जो कॉलम था, वर्टिब्रल कॉलम में 25 बोन्स। और उसके बाद में जो रिब्स था, रिब्स में कितना,
रिब्स में सॉरी ये वर्टिब्री है ना, तो वर्टिब्री में 26 बोन्स है, 26 बोन्स। और ये हमारा जो रिब्स है, रिब्स इसमें कितना है 25 बोन्स। ठीक है, तो अगर तुम सबको कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल आएगा 80 बोन्स। ठीक है, 80 बोन्स आएगा। ठीक है, ये मान लो कि 30 हो गया और इस 25 25 50, यानी कि हो गया 80। तो 80 बोन्स हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग के पास 126 बोन्स और है। ठीक है, 126 बोन्स को अभी हम लोग देखेंगे और अभी याद करेंगे। जैसे देखो, हम समझा देते हैं कि एक हाथ में 30 बोन्स होता है तो दोनों हाथ में कितना हुआ 60 बोन्स। एक पैर में 30 बोन्स होता है तो दोनों पैर में कितना हुआ 60 बोन्स। और 60 बोन्स पैर में और 60 बोन किसमें हाथ में, टोटल 120 बोन हुआ। और एक गर्डल होता है, दो तरह का गर्डल होता है, एक पेक्टोरल गर्डल होता है और एक पेल्विक गर्डल होता है, उसको हम लोग देखेंगे, घबराओ नहीं। उन दोनों में मिला करके 6 बोन्स होता है, तो 120 हुआ था, 6 बोन ये 126 हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, लिखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे अपेंडिकुलर बोन्स। अपेंडिकुलर बोन्स। अब अपेंडिकुलर बोन्स में कौन कौन से आएगा, देखो सबसे पहले जो अपेंडिकुलर बोन्स होता है ये किस किस चीज़ से मिल करके बना हुआ होता है। और अपेंडिकुलर बोन में ही हमारा पेक्टोरल गर्डल आता है और पेल्विक गर्डल आता है। तो अपेंडिकुलर बोन्स में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लिम्स। लिम्स में दो तरह का लिम्स होता है, एक होता है अपर लिम्स और एक होता है लोअर लिम्स। लिम्स का मतलब होता है हाथ पैर। ठीक है, लिम्स। अब लिम्स में दो तरह का लिम्स होता है, इसमें 2 अपर लिम्स होगा, ऊपर वाला लिम्स। ठीक है, 2 अपर लिम्स, इसको 4 लिम्स भी बोला जाता है, 4 लिम्ब भी बोला जाता है। अपर लिम्ब, अच्छा 2 गो है ना, तो 2 गो क्या है अपर लिम्ब से, 4 लिम्ब से। और इसको 2 हैंड्स भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि हाथ बोलो या 4 लिम्स बोलो या अपर लिम्स बोलो, बात बराबर है। तो 2 अपर लिम्स हो गया और 2 लोअर लिम्स हो गया, लोअर लिम्स, हाइंड लिम्स और लेग्स। मतलब तुम इसको लोअर लिम्स भी बोल सकते हो, हैंड लिम्ब भी बोल सकते हो और लेग्स भी बोल सकते हो। अब मेरा ये कहना है कि एक लिम्स में कितना हड्डी है, एक अगर हैंड की बात करो, 1 हैंड में 30 हड्डी है, तो कितना हैंड है 2, यानी कि 60 बोन्स यहाँ से आएंगे। ठीक है, और इसमें एक लेग में हम क्या बोले थे, एक पैर में 30 हड्डी है, तो इस तरह से कितना हड्डी है, कितना लेग है 2, तो 60 बोन्स यहाँ से आएंगे। ठीक है, और 60 और 60 को दोनों को कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे यानी ऐड करोगे, तो 60 और प्लस 60 यहाँ पे जो टोटल हमारा आएगा वो 120 बोन्स आएंगे। इसको हम कैलकुलेट कर दिए। अब हम लोगों को बारी बारी से इसको पढ़ना है। तो अपेंडिकुलर बोन्स में एक तो आ गया क्या, ये 2 नंबर था, उसका नंबरिंग देख लेना। और इसको हम लोग ए कर देते हैं और यहाँ पे एक बी कर देते हैं। तो एक तो हो गया लिम्स और एक होता है गर्डल। गर्डल होता है, और गर्डल में भी 2 तरह का गर्डल होता है, एक होता है पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, और एक होता है पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। अब पेक्टोरल गर्डल में कितने बोन्स होते हैं, 2 बोन्स होता है। एक पेक्टोरल गर्डल में एक पीजी, P4 पेक्टोरल और G4 गर्डल। एक पीजी में कितना बोन्स होता है, एक पीजी बराबर 2 बोन्स। तो कितना पेक्टोरल बंडल गर्डल होता है 2, तो इसमें 4 बोन्स आ गया। ठीक है,
यहाँ पे 2 पेक्टोरल गर्डल्स लिख देते हैं और एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड पेक्टोरल गर्डल होता है। और जो पेल्विक गर्डल होता है ये एक ही को पेल्विक गर्डल होता है, ठीक है ना। एक ही पेल्विक गर्डल में 2 बोन से ये मिल करके बना होता है। तो 2 पेक्टोरल गर्डल होता है और एक पेल्विक गर्डल होता है, याद रखना है। और 2 पेक्टोरल गर्डल है इसीलिए यहाँ पे 2 लिखे हैं। और एक पेक्टोरल गर्डल बराबर 2 क्या 2 बोन्स होता है। उसमें से जैसे कि 2 पेक्टोरल गर्डल है तो 2 दूनी 4 बोन्स इधर हो गया। और पेल्विक गर्डल की बात करें तो पेल्विक गर्डल जो होता है ये 2 हिप बोन से मिल करके बना होता है, या कोजल बोन्स होता है। 2 हिप बोन या कोजल बोन से एक पेल्विक गर्डल मिल करके बना होता है। तो इसमें कितने बोन्स होते हैं? 2 बोन्स होता है, ठीक है। अब ये 4 और 2 कितना हो गया टोटल? अगर टोटल जोड़ोगे तो टोटल हो गया 6 बोन्स। यानी कि ओवरऑल जो बोन्स है ये 120 और 6 कितना हो गया? 126 बोन्स। अब इसको हम लोग मिटाएंगे और जो अपर लिम्स और 4 लिम्स और हैंड है इसमें जो जो बोन्स आएगा उसको हम लोग देखेंगे अभी। और जो पेक्टोरल गर्डल है, पेल्विक गर्डल है क्या है, इसको भी देखेंगे और समझेंगे। तो हम लोग नेमिंग अब करते हैं इसका क्या क्या नाम है, ठीक है ना। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज करके फिर से लिखेंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं जो अपर लिम्स है। अपर लिम्स मतलब हैंड, हैंड मतलब क्या? ये वाला, ये देख रहे हो, ये हैंड है। ये ऐसे जो है ऐसे यहाँ पे लगल रहता है, ठीक है। ये हैंड है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे कौन कौन सा हड्डी है। इतना ही में, सिर्फ इतना ही में 30 हड्डी है, ठीक है ना। अभी दिखाते हैं। अपर लिम्ब या हैंड लिख लेते हैं, हेडिंग हो गया। अब इसमें जो नेम ऑफ बोन्स, नेम ऑफ बोन्स इन अ हैंड, एक हैंड में जो भी नेम ऑफ बोन्स इन हैंड, यानी कि एक हैंड में बोन्स का नाम देखेंगे। सबसे पहला जो हम लोगों का बोन है वो है ह्यूमरस। क्या है? ह्यूमरस। ह्यूमरस है, ये कितना होता है? 1 होता है। ह्यूमरस को अगर पहचानना है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की जो बोन होता है वो ह्यूमरस होता है। इसके अंदर एक ही बोन होता है, जैसे दिखा दे रहे हैं। ये जो देख रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक का जो बोन होता है इसको ह्यूमरस बोला जाता है। और इसका ये हेड है, इस बोन का क्या है? ये हेड है, ठीक है। ये इस बोन का हेड है, ह्यूमरस हो गया। ह्यूमरस के बाद जो बोन आता है उसका नाम है रेडियस। रेडियस, जो रेडियस होता है ये भी 1 होता है। उसके बाद आता है अल्ना, 3 नंबर में अल्ना, अल्ना ये भी 1 होता है। तो रेडियस और अल्ना में कन्फ्यूज़न होता है। देखो मेरे पास ये क्या है? राइट बोन है, ठीक है ना। भले सॉरी राइट हैंड है, राइट हैंड को लिए हैं। तो राइट हैंड में तो ये ह्यूमरस हो गया और ये हो गया रेडियस और ये हो गया अल्ना। तो रेडियस और अल्ना को पहचानना है, ऐसे हाथ को निकालना है। ऐसे जिधर हमारा अंगूठा है, जिधर थंब है, उस साइड का जो बोन होता है ये वाला, वो मतलब अंगूठा के साइड का जो बोन होता है वो रेडियस होता है। और इधर लिटिल फिंगर के तरफ का जो बोन होता है उसको क्या बोला जाता है? अल्ना। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक एक होता है और इसमें 2 बोन होता है, ठीक है। इसके अंदर कितना बोन होता है? 2 बोन। इस तरह से बोन्स होता है, देख लो ध्यान से। ये इस तरह से बोन होता है, ठीक है। दिख रहा है? ठीक है। अब है रेडियस अल्ना और उसके बाद में है चौथा में रेडियस अल्ना के बाद में आता है कार्पल। क्या आता है? कार्पल। कार्पल कितना होता है? कार्पल बोन, कार्पल बोन जो कार्पल होता है, कार्पल बोन, इसको रिस्ट बोन भी बोला जाता है। WRIST, रिस्ट बोन, रिस्ट बोन। ये कितना होता है?
8 होता है। यहाँ पे कितना होता है रिस्ट बोन 8 होता है। अब कार्पल क्या है तो देखो ये हमारा बोन है और सॉरी हैंड है, और इसमें जब हम इसके पाम वगैरह को फिंगर वगैरह को जोड़ेंगे तो इस तरह से जुड़ेगा। तो ये रेडियस और अल्ना हमारे यहाँ नीचे में हैंड जो पाम वाला है पोर्शन जहाँ पे जुड़ता है ना, ये इसी सब बोन से जुड़ता है। किस बोन से? कार्पल से, कार्पल से। ठीक है, ये कार्पल जो बोन होता है 8 होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बोन है, तो यहाँ पे 8 बोन होता है। उसके बाद से आता है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल जिसको पाम बोन बोला जाता है, ये कितना होता है 5। तो देखो ये कार्पल है, और कार्पल के बाद क्या आता है मेटाकार्पल। मेटा का नाम ही, मेटा मतलब ही होता है क्या? बाद। मेटा का मतलब क्या होता है? बाद। ठीक है, मेटा का मतलब क्या होता है? बाद, है ना। तो कार्पल के बाद क्या आता है? मेटाकार्पल। कार्पल के बाद मेटाकार्पल, यानी कि कार्पल के बाद वाला जो कार्पल होता है उसको मेटाकार्पल बोला जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि कार्पल कौन है और मेटाकार्पल कौन है। अगर तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो तो पहले तुमको कार्पल मिलेगा, उसके बाद मेटाकार्पल मिलेगा, जो कि 5 गो होता है। 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 गो हो गया, ये मेटाकार्पल है। उसके बाद आता है फ्लेंजेज। फ्लेंजेज आता है, फ्लेंजेज। फ्लेंजेज कितना होता है? जिसको डिजिट बोन भी बोला जाता है, डिजिट बोन, डिजिट्स। ये कितना होता है? 14। देखो कैसे, ये जो फिंगर की बोन होती है ना, फिंगर में हाथ, जो ये फिंगर वाला पूरे फिंगर के बोन को बोला जाता है फ्लेंजेज, फ्लेंजेज बोला जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें कितने बोन्स होते हैं? 1 2 3, जो लिटल फिंगर है इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये थंब होता है, इसमें 2 बोन होता है, इसमें 3 होता है, इसमें 4 होता है, और सॉरी इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो टोटल मिला करके 14 बोन। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो टोटल यहाँ पे 30 बोन्स मिलेंगे। ये तुम्हारा कितने, 1 हाथ का बोन है, 2 हाथ का आ गया 60 बोन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो हमारा पैर का बोन्स है वो क्या है। इधर हम लोग लिख देते हैं लोअर लिम्स, लोअर लिम्स, और इसको लेग भी लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें नेम ऑफ बोन लिख देते हैं, नेम ऑफ बोन्स ऑफ क्या, लेग, ऑफ ए लेग। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो बोन होता है वो होता है फीमर, FEMUR, फीमर। ये एक बोन होता है और सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है। याद रखिएगा कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन क्या है, क्वेश्चन आता है सबसे लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, यानी कि सब बॉडी का सबसे लंबा बोन क्या है। जैसे अभी हम दिखा रहे हैं, देखो ये हमारे पास लेग का पूरा बोन्स आपके सामने है। ये जो बोन है इसको बोला जाता है फीमर, और फीमर का ये हेड होता है, इसको बोला जाता है हेड ऑफ फीमर। ये फीमर का हेड है, ठीक है, और ये फीमर है, तो ये एक ही होता है। इसको थाई बोन भी बोला जाता है, याद रखना है। लॉन्गेस्ट बोन फीमर को क्या बोला जाता है? थाई बोन, थाई बोन। ठीक है, 2 नंबर में आता है क्या, टिबिया, टिबिया बोला जाता है। टिबिया भी एक ही होता है, ठीक है ना। और फिब्यूला, फिब्यूला जो होता है ये भी एक ही बोन होता है। अब टिबिया और फिब्यूला में फिर से कन्फ्यूजन हो जाती है कि टिबिया कौन है और फिब्यूला कौन है। ऐसे ही अगर देखोगे तो जो सबसे मोटा बोन होता है उसको टिबिया बोला जाता है, और इसके जस्ट थोड़ा सा पीछे लेटरल साइड में, मतलब इस हड्डी से थोड़ा सा पीछे लेटरल साइड में
जो होता है इसको बोला जाता है फिब्यूला। ये एक होता है और ये एक होता है, नीचे में भी 2 बोन होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर इसको मतलब कि जब स्किन लगा होगा, मसल्स लगा होगा, तब देखना है। तो जिधर हम लोगों का जो टॉयज होता है, जो थंब होता है पैर का, उधर जो बोन होता है, उस साइड जो बोन होता है, जो मोटा बोन हर पैर में अगर तुम टच करके देखोगे या फील करके देखोगे, तो जो सबसे मोटा बोन है उसको बोला जाता है टिबिया, और उसके बाद में आता है फेब्यूला जो कि पतला बोन होता है। अब 4 नंबर में आता है टार्सल। टार्सल आता है, टार्सल, ठीक है। टार्सल, टार्सल कितना बोन होता है? टार्सल में 7 बोन्स होता है, ठीक है। अब टार्सल क्या है? तो देखो, ये जो टिबिया है और ये फिब्यूला है, जो ये नीचे पैर से जो अटैच्ड होता है, तो किस बोन से अटैच होता है? इसी टार्सल बोन से अटैच होता है। ये टार्सल 7 को होता है। जैसे एक तो ये बोन है जिससे हम लोगों का ये एड़ी वगैरह बनता है, ये दिख रहा है, ये बोन, ये इससे एड़ी बनता है, ठीक है। ये बोन ये थोड़ा सा बड़ा होता है, और उसके बाद इसके ऊपर में एक बोन होता है, इसका नाम है, सबका नाम है, बट नाम हम लोगों को उतना नहीं पढ़ना है, डिटेल्स नहीं जाना है। 1 2, एक बोन यहाँ होता है, 3 4 5 6 और एक ये 7, ठीक है। तो ये 7 बोन से इसे यहाँ पे, ठीक है ना। बस इतना समझो कि यहाँ पे जो बोन्स होता है, जो एंकल बोन होता है, वो कितना होता है? 7 होता है। तो जो टार्सल बोन है ना, टार्सल बोन, इसको एंकल बोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंकल बोन, एंकल बोन भी बोला जाता है। इसके बाद में आता है मेटा टार्सल। जैसे यहाँ पे आया था मेटा टार्सल, टार्सल का नहीं आएगा तो मार्शल बोल देना। तो ये 5 बोन्स होता है। कितना होता है? 5 बोन्स होता है। अब जैसे देखो, मेटा का मतलब बाद में, यानी कि किसके बाद में? टार्सल के बाद में। ये टार्सल है, टार्सल के बाद में आता है क्या? मेटा टार्सल। जैसे यहाँ पे मेटा कार्पल था और यहाँ टार्सल है, ठीक है ना। अब देखो, ये टार्सल है, यहाँ पे जो बोन्स होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 बोन, 2 बोन, 3 बोन, 4 बोन और ये 5 बोन, ठीक है। तो ये जो बोन्स होता है इसको मेटा टार्सल बोला जाता है, क्योंकि ये सब टार्सल है। ये जो बोन देख रहे हो, ये जहाँ पे डॉट डॉट लगा रहे हैं, ये सब जो बोन है, ये सब बोन है, ये टार्सल है। इसके बाद में जो बोन आता है उसको मेटा टार्सल बोला जाता है। ये सब बोन, ये क्या है? मेटाटार्सल है, ठीक है। इसके बाद फेलेंजेज आता है, और फेलेंजेज भी, इसमें भी 14 को फेलेंजेज होगा। फेलेंजेज, फेलेंजेज जिसको डिजिट बोला जाता है, डिजिट बोन, इसको डिजिट्स बोला जाता है। और ये कितना होता है? 14। तुम अपने पैर के उंगली के बोन्स को गिन सकते हो। जैसे ये है मेटा टार्सल के बाद में जो हमारा थंब है, इसमें 2 बोन, उसके बाद में 3, फिर 3 और फिर इसमें 3, और लिटल फिंगर में भी 3 बोन्स होता है। टोटल 14 बोन्स हो जाएगा। अगर इस टोटल को तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ बोन्स आएगा 29, लेकिन आना चाहिए था कितना? 30। तो ये गलत हो गया। हमारा सही आंसर है 30, लेकिन यहाँ से कैसे आएगा? तो देखो, यहाँ जो टार्सल है वो 7 है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो कार्पल है वो 8 है। लेकिन यहाँ पे एक खेल हो जाता है। वो कौन सा खेल है? जैसे देखो, यहाँ टार्सल के पास एक बोन कम हो जाता है, ये 7 ही रहता है, और इसके जगह मतलब इसके जगह पे नहीं, वो कहना गलत हो जाएगा। मतलब कि यहाँ 7 बोन होता है, और एक और बोन यहाँ पे होता है जिसको बोला जाता है, ये जो बोन देख रहे हो इसको बोला जाता है पटेला। इसको क्या बोला जाता है? पटेला। इसको नी कैप भी बोला जाता है। नी कैप, पटेला को क्या बोला जाता है? नी कैप, जो यहाँ घुटना पे रहता है, ठीक है। जब तुम गिरते हो तो यही बोन पहले डैमेज होता है, तो इसका नाम है पटेला, ठीक है। तो हम लोग जो 6ठा लिखे हैं, अब 7वां नंबर में यहाँ पे ऐड कर लेते हैं पटेला। क्या? पटेला 7 नंबर में है पटेला। पटेल जी होते हैं ना, तो वैसे ही पटेला याद करो। पटेला का एगो होता है, एगो होता है,
एक पटेला होता है। अब जा करके ये सब बोन को गिनोगे पटेला को इंक्लूड करके तो 30 बोन्स हुए। तो 2 पैर में कितना, 30 दूनी 60, 60 बोन्स इधर हो गए, सॉरी हाँ 60 बोन्स इधर हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि जो गर्डल देखे थे पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, उसमें बोन्स को देख लेते हैं। उसके बाद ये हम लोगों का जो टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे गर्डल को, क्योंकि गर्डल भी हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन में ही आ रहा था। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में गर्डल था। तो गर्डल को हम लोग पिछले जस्ट पीछे हम लोगों ने देखा था कि जो गर्डल है वो 2 गो होता है, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। तो जो पेक्टोरल गर्डल होता है ये ऊपर का होता है। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पेक्टोरल गर्डल क्या है। देखो, ये जो पीछे में जो एक हड्डी होता है, इसे चौड़ा सा जो हड्डी दिखता है पीछे की तरफ में, ये वाला हड्डी ध्यान से देखो, तुम्हारे यहाँ पे पीछे में एक हड्डी होगा, ये जो हड्डी है, और प्लस यहाँ पे एक हड्डी होता है जिसको कॉलर बोन बोला जाता है। ठीक है ना, जैसे ये कॉलर हम लोगों का होता है ना, तो इसी हड्डी के नाम पे इसको कॉलर बोला जाता है। तो एक कॉलर बोन होता है जो कि यहाँ पे है, देख सकते हो। यहाँ पे एक बोन्स है जो कि यहाँ स्टर्नम से यहाँ स्टर्नम में अटैच होता है, और फिर आकर के यहाँ पे पीछे वाली जो हड्डी है जो एस्केप्यूला है यहाँ पे अटैच होता है। तो ये जो 2 गो हड्डी है ना, ये दोनों हड्डी मिल करके एक पेक्टोरल गर्डल बनाता है। इस दोनों हड्डी को मिला करके क्या बोला जाता है, पेक्टोरल गर्डल। देखो इसको ध्यान से, ये दोनों हड्डी पेक्टोरल गर्डल की हड्डी है। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें देखना है कि कितना पेक्टोरल गर्डल है। एक तो लेफ्ट साइड का पेक्टोरल गर्डल और एक राइट साइड का पेक्टोरल गर्डल। और ये जो पेक्टोरल गर्डल होता है इससे हमारा हैंड अटैच्ड होता है। देखो ये जो हाथ है ये पेक्टोरल गर्डल से क्या है, अटैच्ड है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे, पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, हम लोग बोन पढ़ रहे हैं, स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, भूल मत जाना। अब पेक्टोरल गर्डल्स जो होता है ये कितना पेक्टोरल गर्डल्स होता है, 2 पेक्टोरल गर्डल्स होता है ना। पेक्टोरल गर्डल्स के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं कि आर्टिक्यूलेट किसको आर्टिक्यूलेट करता है, लोअर लिम्स को। आर्टिक्यूलेट लोअर लिम्स, लोअर सॉरी अपर लिम्स होगा, अपर लिम्स विथ किससे, एक्सियल स्केलेटन से। एक्सियल स्केलेटन कहना है कि जो ये पेक्टोरल गर्डल है ये आर्टिकुलेट करता है, जोड़ता है अपर लिम्स को। ये जो हाथ जो होता है इसको अपर लिम्स बोला जाता है, किसके साथ, एक्सियल स्केलेटन के साथ। ये एक्सियल स्केलेटन है जो हम लोगों का, ये स्टर्नम है, ये एक्सियल स्केलेटन में आया था। और ये जो रिब था ये भी एक्सियल स्केलेटन में आया था। ठीक है ना, तो हाथ तो मान लो कि यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इसको एक्सियल स्केलेटन से ये किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, इसी पेक्टोरल गर्डल के थ्रू। अगर ये पेक्टोरल गर्डल नहीं रहेगा तो हाथ ऐसे लटक जाएगा, गिर जाएगा, या ये अगर तुम्हारा कॉलर बोन अगर टूट गया ना तो हाथ को ऐसे उठा नहीं पाओगे। इसी के मदद से हाथ को आदमी उठा पाता है। ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल जो होता है ये आर्टिक्यूलेट करता है अपर लिम्ब को, यानी कि जोड़ता है किसके साथ, एक्सियल स्केलेटन के साथ। पेक्टोरल गर्डल कितना होता है, 2 पेक्टोरल गर्डल होता है। पेक्टोरल गर्डल कितना होता है, 2 पेक्टोरल गर्डल्स होता है। ठीक है, अब एक पेक्टोरल्स गर्डल्स में कितने कौन कौन से बोन्स होते हैं, उन बोन्स का हम लोग नाम लिख लेते हैं। बोन्स ऑफ पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल्स। पेक्टोरल गर्डल्स के कौन कौन से बोन्स हैं, पहला क्लेविकल। जो क्लेविकल होता है
एक पेक्टोरल गर्डल में एक होता है, इसको कॉलर बोन भी बोला जाता है। कॉलर बोन ये एक पेक्टोरल में एक होता है, ध्यान रखना। और जो दूसरा पेक्टोरल गर्डल में हड्डी होता है उसको बोला जाता है क्या? एस्केप्यूला। एस्केप्यूला, जो एस्केप्यूला होता है ये फ्लैट बोन होता है, फ्लैट बोन होता है, और ये भी एक होता है। तो इस तरह से ये दो हड्डी हुआ, ठीक है ना। दोनों को मिला करके कितना हड्डी हुआ? दो। और कितना पेक्टोरल गडल है? दो। कितना पेक्टोरल गडल है? दो पेक्टोरल गडल। एक पेक्टोरल गडल में दो हड्डी, तो दो दूनी चार, यहाँ से चार बोन्स आया। दोनों पेक्टोरल गडल को मिला करके चार हड्डी, एक पेक्टोरल गडल में दो हड्डी, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। क्लेविकल्स को देख लिए, क्लेविकल्स को एक बार और दिखा देते हैं, स्केपुला को और दिखा देते हैं, ठीक है। ये जो बोन्स होता है ये यहाँ पे ऐसे, इसको बोला जाता है क्लेविकल। ध्यान से देखो, इसको क्लेविकल्स बोला जाता है, ठीक है ना। ये वाला जो बोन्स है ये वाला ऐसे पसली के टाइप से रहता है, ऐसे इधर आके सी शेप्ड बन जाता है, ठीक है ना, सी शेप्ड बन जाता है। और ये स्टर्नम से अटैच्ड होता है, ठीक है। कौन? तो ये क्लेविकल्स। और ये है एस्केप्यूला। एस्केप्यूला को बोला कि ये फ्लैट बोन है, तो देखो ये फ्लैट बोन चौड़ा है, ऐसे हाथ की तरह चौड़ा है, तो ये क्या है? एस्केप्यूला है। इसमें एक और पॉइंट है जिसको हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि एक बार समझा देते हैं। देखो इसको बोला जाता है ना एक्रोमियन। इसको ये जो आया है, जो एस्केप्यूला से एक हड्डी निकलता है, एस्केप्यूला से एक हड्डी निकलता है जिसको एक्रोमियन बोला जाता है, ये वाला एक्रोमियन है। और ये एक्रोमियन जो है क्लेविकल से क्या होता है? आर्टिक्यूलेट होता है, ठीक है, जुड़ता है। ये एक्रोमियन है जो कहाँ से निकलता है? एस्केप्यूला से एक्रोमियन ये निकला हुआ है। देखो देखो अच्छे से देखो इसको, रुक जाओ, ऐसे दिख रहा होगा, ये एस्केप्यूला है और यहाँ से एक हड्डी निकला हुआ है, जिसको ये हड्डी जो होती है इसको एक्रोमियन बोला जाता है। और ये जो हड्डी है ये एस्केप्यूला है, इससे वो क्या है? आर्टिक्यूलेट है, ठीक है, जुड़ा हुआ है और इसको जोड़ करके रखता है। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे कि एक्रोमियन, नोट में लिख लेते हैं एक्रोमियन। एक्रोमियन कहाँ से निकलता है? एक्रोमियन जो होता है ये एराइजेज फ्रॉम एक्रोमियन, 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 ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। एक्रोमियन एराइजेज फ्रॉम, एराइजेज मतलब कि निकलना, एराइजेज फ्रॉम कहाँ से? क्लेविकल से, सॉरी एस्केप्यूला से, एस्केप्यूला से, एंड क्लेविकल, एंड क्लेविकल, क्लेविकल आर्टिक्यूलेट विथ, मतलब क्लेविकल जुड़ता है, आर्टिक्यूलेट होता है, आर्टिक्यूलेट विथ एक्रोमियन। कह रहा है ना कि जो एक्रोमियन है, जो एस्केप्यूला से निकल रहा था, एस्केप्यूला से क्या हुआ था? निकला हुआ था, जो निकला हुआ था एक्रोमियन, और इसके बारे में लिखा है और क्लेविकल आर्टिक्यूलेट विथ एक्रोमियन, यानी कि जो क्लेविकल्स है वो एक्रोमियन से जुड़ता है, आर्टिक्यूलेट होता है। देखो इसी के बारे में लिखा है कि क्लेविकल, ये क्लेविकल है, आर्टिक्यूलेट जुड़ता है किसके साथ? एक्रोमियन के साथ। ये एक्रोमियन है, इसके साथ जुड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग चार बोन के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे कौन सा? पेल्विक गर्डल। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल क्या होता है इसको एक बार देख लेते हैं ताकि विजुअलाइज हो जाएगा। देखो ये जो हमारा डॉमी है, ठीक है, इनका ये पेल्विक गर्डल है। इसको अच्छे से देखो, पेल्विक गर्डल को यहाँ से दिखेगा, ये इसका क्या है? पेल्विक गर्डल है। ये पूरा पेल्विक गर्डल है इसका, ठीक है ना। हिप बोन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो एक राइट साइड का हिप बोन और एक लेफ्ट साइड का हिप बोन,
और ये दोनों हिप बोन मिल करके पेल्विक गर्डल को बनाता है, जिससे ये पैर जो है इसी से क्या होता है, अटैच्ड होता है। यहाँ पे एक कैविटी होता है जहाँ पे ये हमारे लेग का जो फीमर्स है, ये देखो ये हमारा लेग है और लेग का जो ये फीमर है और इसका ये हेड है, ये हेड है और हेड जो है इसी एसिटाब्यूलम कैविटी से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है और इसी में ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है। ठीक है, दिख रहा है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हिप बोन है, हिप बोन है और ये जो हमारा ये क्या नाम है, पेल्विक गर्डल है, ये कितने बोन से मिलकर के बना हुआ है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ pelvic girdle consists of two TW2 causal बोन्स या दो हिप बोन्स होता है। ठीक है, इसको कोजल बोन्स को ही हिप बोन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिप बोन्स। तो दो हिप बोन्स भी होंगे। ठीक है, अब है इसमें इसका हम लोग दो हिप बोन्स होता है। अब बोन्स, अब हिप बोन जो है ना, उसमें हिप बोन्स को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हिप बोन है। हिप बोन्स मतलब इसमें कौन कौन से बोन्स आता है। इसमें 3 बोन आता है। सबसे पहले होता है इलियम, इलियम एगो होता है। उसके बाद आता है इस्कियम, ये भी एक होता है। और इसके बाद आता है प्यूबिस। क्या होता है, प्यूबिस, ये भी एक होता है। ये तीनों क्या करता है, फ्यूज़ हो जाता है। क्या होता है, फ्यूज़ हो जाता है और फ्यूज़ हो करके एक हिप बोन बनाता है। क्या बनाता है, एक हिप बोन, एक हिप बोन बनाता है। क्या बनाता है, एक हिप बोन बनाता है। यानी कि ये तीनों के फ्यूजन से एक हिप बोन बनता है। दिखा देते हैं, जैसे देखो ये वाला एक साइड का जो है एक हिप बोन है और इधर एक हिप बोन है, तो ये दोनों टोटल 2 हिप बोन हो गया। अब देखो ये जो हिप बोन है ना, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक जो होता है इसको इलियम बोला जाता है। और इसके नीचे यहाँ से ऐसे अगर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ तक तो हो गया तुम्हारा क्या, यहाँ तक ये जो लाइन है दिखा देते हैं अच्छे से। देखो ये जहाँ तक हम मार्किंग कर रहे हैं ना, ये होता है, यहाँ से पूरा होता है इलियम। इसके बाद इतना होता है इस्कियम, ये वाला। ठीक है, ठीक है, ये ऊपर वाला होता है इस्कियम और ये होता है प्यूबिस। ठीक है, प्यूबिस होता है और ये प्यूबिक बोन है, दोनों तरफ से ये प्यूबिक बोन है। ठीक है, जब किसी लेडीज़ के बेबी का डिलीवरी होना रहता है तो प्यूबिक बोन पे यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, ये वाला प्यूबिक सिम्फाइसिस है। और यही क्या होता है ना, जब ये बेबी का जब ये होता है, बर्थ होता है, उस समय ये बोन थोड़ा सा अलग हटता है, इसमें रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो समझ गए इस्कियम क्या है और प्यूबिस क्या है और इलियम क्या है। ये तीनों मिलकर के हिप बोन बनाता है। तो इस तरह से कै गो हिप बोन हो गया, एक हिप कै गो हिप बोन होता है, एक में 2 गो हिप बोन होता है, तो 2 हो गया टोटल। यानी कि एक पेल्विक गर्डल में 2 हिप बोन होता है। कै गो हिप बोन होता है, 2 गो। ठीक है, तो एक पेल्विक गर्डल में 2 हिप बोन, तो 2 यहाँ हो गया, 4 वहाँ तक 6। यानी कि हमारा बोन यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो गई होगी, है ना, सॉरी याद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ध्यान से सुने होंगे, उनको सभी चीज़ें याद हो गई होगी, लेकिन फिर भी आप लोग ये सभी बोन्स को याद कीजिए। ठीक है ना, रटिए और सभी चीज़ों को रट करके याद कर लीजिए, फिर कभी नहीं भूलिएगा। और सबका लोकेशन देखते हुए, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।